देखिए, निजी स्कूलों की मनमानी की बातें तो आपने बहुत सुनी होगी और इस पर जिस तरह से रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने लगातार कार्रवाई और कई दिशा निर्देश भी दिए और हाल के दिनों में अगर बात की है तो जो शिक्षा के अधिकार के तहत जो 25% निजी स्कूलों को एडमिशन लेना है, इस पर भी एक लॉटरी सिस्टम निकाला था और उन अभिभावकों को के बच्चों को इस स्कूल में एडमिशन की लॉटरी भी निकली थी। लेकिन आज हमारा निजी स्कूल का बात करने का मकसद यह है कि निजी स्कूलों की जिस तरह से लगातार आपने मनमानी जो पैसे लेने और री एडमिशन, एनुअल फीस, इन तमाम चीज़ों को लेकर कई बार खबर सुने और शोकॉज भी किया गया। डीसी ने भी उसे फीस बढ़ोतरी पर लेकर कई स्कूल को शोकॉज भी किया था। आज एक ऐसा ही मामला आया है। हमारे साथ एक सज्जन है और इनसे हम पूरी कहानी जानेंगे कि आखिर ये डीसी साहब के इस दरबार पर क्यों पहुँचे हैं और निजी स्कूल का जो मामला है वो निजी स्कूल का मामला जो फ्रायल आइल स्कूल का इन्होंने बताया है और उनकी मनमानी आप सुनेंगे तो आप भी सोचने को दंग रह जाएंगे कि आखिर ऐसा कोई स्कूल क्यों कर सकता है। अगर हम आपके यहाँ नहीं पढ़ें तो आप हमसे पैसे क्यों लीजिएगा। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आपके स्कूल में, आपके क्लास में अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं तो आप हमसे पैसा क्यों लीजिएगा। हम इन्हीं से जानेंगे कि भैया, पहले तो आपका नाम जानेंगे कि क्या नाम हो गया। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। मेरी बेटी फिरालाल पब्लिक स्कूल में क्लास 5 में पढ़ती थी और मार्च तक का वो फाइनल दे चुकी थी और उसके बाद हमने मार्च में किस क्लास में? 5वां क्लास में पढ़ रही थी और मार्च का फाइनल एग्ज़ाम 5 क्लास का दे चुकी और मार्च तक का फी हमने पूरा का पूरा अपडेट किया गया है, पूरा दे चुके हैं। मतलब फरवरी और मार्च का एक साथ मांगा गया था स्कूल का। मनमानी यहाँ पर भी आती है। यह कहते हैं कि ऐसे भी निजी स्कूलों का यह मनमानी भी रहा है कि अगर आप फी पूरा मार्च तक क्लियर नहीं कीजिएगा तो आपको फाइनल एग्जाम में नहीं बैठेंगे। यस, तो ये काम मेरे से पहले ही करवा दिया गया था। फरवरी और मार्च का इकट्ठे पैसा देना पड़ा था मुझे कहीं से जुगाड़ करके। अगर आप नहीं दीजिएगा तो एग्ज़ाम में मेरी बच्ची नहीं बैठेगी। तो मैं अब थक हार करके, मैं चूँकि अनएम्प्लॉयड हूँ, मैं थक हार करके मैं सोचा कि मैं सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में अपनी बेटी का दाखिला दिलवा देता हूँ। तो मैं वहाँ गया, वहाँ पे फॉर्म भरा, मेरी बेटी का किस्मत से वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। अब मैं फिरालाल पब्लिक स्कूल में टीसी के लिए गया कि भाई आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दीजिए मुझे। तो उन्होंने कहा मुझे कि भाई ये नो ड्यूज़ कैसे, आप नो ड्यूज़ क्लियर करके आइए। मैं बोला कि ये मई महीना चल रहा है और आप इतना दिन से कहाँ थे। मैं बोला कि भाई मेरा एडमिशन अगर दूसरे जगह नहीं होता मैडम तो हम फिर अंत में हम इसी जगह पर पढ़ाने के लिए बेबस मजबूर रहते। तो वो बोले नहीं, दो महीना का मेरा खाली रह गया सीट, इस तरीके का आप लोग का नहीं कर चल सकते हैं, जाइए आप क्लियर करके आइए। तो मैं गया वहाँ पे, मुझे 18,970 रुपये का बिल थमाया गया। मतलब 2 महीना का फीस 18,970? जी नहीं, 10,000 रुपये एनुअल फीस, 3,500 रुपये का एक महीने का फीस, फिर दूसरा महीने का 3,500 रुपये का फीस, अप्रैल और मई महीने का मतलब 7,000 महीना का। उसके बाद कंप्यूटर चार्ज, लैब चार्ज और आईडी कार्ड, डायरी कार्ड, सारा कुछ दे करके आप फिर 1,000 रुपये और दीजिए तो आपका यहाँ पे, हाँ, 1,000 रुपया टीसी का चार्ज। हाँ नहीं, 19,000 प्लस 1,000 और मांगा जा रहा है टीसी के लिए। मतलब 20,000 टोटल कुल मिलाकर के लगभग 20,000 30 रुपये बचेंगे। 19,930 रुपया होगा, 970 रुपया। देखिए, हम यही जिक्र कर रहे थे कि ये प्राइवेट स्कूल की मनमानी है। अगर फ्रायलाल स्कूल की हम बात करें तो अगर आपके यहाँ बच्चा नहीं पढ़ रहा है, हम नहीं पढ़ाना चाहेंगे, फिर भी हमें 20,000 देना पड़ेगा। आखिर क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा है कि अगर आप सोचेंगे कि पिछला साल जो पढ़ाई हुई थी उस पिछले साल की पढ़ाई का पूरा पैसा क्लियर हो गया और पैसा क्लियर होने के बाद फिर अगले सेशन के लिए, अगले क्लास के लिए फिर से 20,000 रुपया जमा कीजिएगा तो आपको टीसी मिलेगा, अन्यथा आपको टीसी नहीं मिलेगा। यही निजी स्कूल की मनमानी और यही कारण है कि ये अपने पैसे देने में सक्षम नहीं है और डीसी साहब के यहाँ पहुँचे हैं। क्या यही? मैं फिरालाल पब्लिक स्कूल को बताता हूँ कि ये इस तरीके का मनमानी नहीं करना चाहिए।
जो मैं सक्षम नहीं हूँ उसके लिए मुझे मजबूर किया जा रहा है, बाध्य किया जा रहा है कि मैं डीसी साहब के यहाँ आकर के गुहार लगाऊं और जनता दरबार में आकर के मैं इनसे दरखास्त करूं कि यही आप लोगों को जब पहुंचते हैं ऐसे दरबार लगता है तो यही छोटी छोटी बातें निकल कर सामने आती है और लोगों को मालूम चलता है कि ये लोग कितनी मनमानी करते हैं अपने। मेरा सुनवाई किया जाए। फिरालाल स्कूल वाला लोग मुझे बहुत ही प्रताड़ित कर रहे हैं, मेरा बच्चा भी उसी में अभी पढ़ रहा है ना। तो ऐसे में जहाँ यहाँ पढ़े हैं तो दूसरे बच्चे पर भी और प्रताड़ना का कहीं उससे आशंका भी हो सकता है। मैं इससे भी ये आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सब भी कराया जाए। अभी मेरा बच्चा उसमें पढ़ ही रहा है और एक बेटी को मैं निकाला हूँ अभी सिर्फ। ये अक्सर हमने कहा इसलिए सवाल किया है कि ये अक्सर होता है, अगर आप गलत कर रहे हैं, आप अपने बच्चे के खिलाफ आवाज़ उठाइएगा तो उससे नीचे क्लास वाले जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो उस पर ये दबाव देते हैं और ये निजी स्कूल में अक्सर देखने को मिलता है और यही कारण है ये यहाँ पहुँचे। और सबसे बड़ी बात है कि जो हेमंत सरकार ने सीएम एक्सेलेंसी स्कूल खोली है और इस सीएम एक्सेलेंसी स्कूल की जो खासियत है, इसकी पढ़ाई है, देखकर लोग उस पर भरोसा जता रहे हैं और बच्चे को एडमिशन कर रहे हैं। और इस तरह के अगर स्कूल झारखंड में बढ़ गए, ज़्यादा होए तो शायद इस निजी स्कूलों की आफत हो जाएगी। निजी स्कूल की जो मनमानी चल रही है ये मनमानी ख़त्म हो सकती है। तो ये पूरी तरह से सरकार पर भी आधा निर्भर होता है कि सरकार इस पर अपनी जो निजी सीएम एक्सेलेंसी स्कूल खोल रहे हैं इसको और कितने बेहतर ढंग से चलाए ताकि आम लोगों को जो निजी स्कूल का प्रताड़ना झेल रहे हैं उन्हें प्रताड़ना झेलने की ज़रूरत नहीं पड़े। रांची से TV45 के लिए अपने सहयोगी आनंद के साथ मैं जयंत कुमार।